आज 6 दिवस से यहाँ पर भागवत चल रही है कामतगढ़ में, जो नीलेश जी महाराज द्वारा ये भागवत कही जा रही है। तो आज हम जानना चाहेंगे, आज हमारे पीछे आगे सब माताएं और बहनें हैं, इनसे कि किस प्रकार से कथा चल रही है और इस कथा में कैसे आनंद आ रहा है और कैसी लग रहा है। तो इसके बारे में हम जरिए यहाँ माताओं और बहनों से बात करना चाहेंगे। पहले तो आप अपना नाम बताइए। प्रतिमा सिंह जी, आपको कैसा लगा महाराज जी के द्वारा ये भागवत? मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं अभी? अभी मैं भिवंडी से ही हूँ। हाँ। और बिहार के रहने वाली हूँ। हाँ। तो महाराज जी के मुखार बिंदुओं द्वारा जो ये भागवत कथा हुई है, आप कितने दिन से श्रवण कर रही है? मैं 6 दिन भी हुआ, आज 6ठा दिन है, 6 दिन श्रवण किए। 6 दिन से हो रहा है जी। चलो ठीक है, आपको कैसी लगी महाराज जी के मुखार बिंदुओं से भागवत? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, सुनने में बहुत अति सुंदर लगा मेरे को। ऐसा भागवत कथा होना चाहिए, सारे साल होना चाहिए। जो हमारे सहयोग मिलेगा, हम लोग सब बहने लोग आएंगे यहाँ सुनेंगे, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। महाराज जी ने जो चीज बताया है, क्या वो आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगी? करेंगे। इसको मत पकड़ो, चलेगा। करेंगे हम, क्योंकि महाराज जी ने तो ये भी बताया है कि अपने पति का सेवा, आदर, भाव, बात उनकी सुनना, उनके बात को उल्टा जवाब मत देना। तो क्या ये चीज आप अपने जीवन में उतारेंगी? उतारेंगे। उतारेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी तो बताएं कि 1 घंटा पति के पैर दबाना चाहिए, 1 घंटा की 1.5 घंटा दबा। चलिए ठीक है, तो बोल रही है कि महाराज जी द्वारा जो भी वचन बोला गया है या जो भी चीज कथा में बताई गई है, उसका ये लोग पालन बहुत करेंगी। कहीं ना कहीं लगता है, और ये माताओं से पूछेंगे कि क्या इसका सच में पालन होगा। तो महाराज जी द्वारा जो ये चीज बताया गया, भागवत में कही गई, क्या उसका पालन सच में करेंगी? सच में करेंगे। तब तो सनातन धर्म होना और कोई भारी बात नहीं। हमारा भारत जो है ना, विश्व गुरु बनना और हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो माताएं एक भागवत में आकर और इतने अच्छे ज्ञान को लेकर और उसके बाद अपने जीवन में उतार रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत अच्छी बात। तो आपके बच्चे भी हैं? जी, हमारे 4 बच्चे हैं। तो बच्चे क्या आए हैं देखने भागवत? वो लोग पढ़ने जाते हैं, रात को आते लोग 11 बजे। जी, बच्चों के बारे में भी गुरुजी कुछ बताए होंगे? बताए तो है कि देखिए, चोरी जो सीखते हैं बच्चे और घर से ही सीखना चालू करते हैं। उसमें बोलते हैं कि माँ बाप की कमी है, लेकिन कोई अपने बच्चे को गलत रास्ता नहीं दिखाता है। सब माँ बाप सोचते हैं हमारे बच्चे अच्छे निकले, लेकिन जब बाहर की जो उनकी दोस्त की जो संघर्ष रहता है ना, वो उनको वहाँ से खराब बनाता है। माता जी, बच्चा 9 महीने पेट में रहता है, उसके बाद जन्म लेता है। 5 साल तक उसकी परवरिश करने के बाद वो पढ़ाई लिखाई पर जाता है। जिस प्रकार से हम उसके पैदा होने से और उसकी पढ़ाई खत्म होने तक उस पर नजर रखते हैं, उसी प्रकार से उनके अंदर में अपने संस्कार भी उतारने चाहिए। सही है या नहीं? सही है। संस्कार तो माँ बाप अपने उतारते हैं, लेकिन जो बाहर जो बच्चे निकल के जो संस्कार सीखते हैं दोस्त का, वो दोस्ती के जो प्रभाव है ना, वो जल्दी बच्चे लोग को कवर करता है। तो कहीं ना कहीं माता जी ने ये चीज बताया कि बच्चे जो बाहर जाके दोस्ती करते हैं, उस दोस्ती पर भी माँ बाप को अब ध्यान देना होगा। इसलिए देना होगा क्योंकि बाहर जाने के बाद में उनका दिनचर्या बदलता है और उसके बाद में घटनाएं हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपने जो बताया वो चीज को सबको जानकारी और फॉलो करना जरूरी है। जी, हमारे आज बच्चे 3 है, एक की शादी कर दी, 3 बच्चे, लेकिन मेरे जैसे बच्चे भगवान गीता माता सबको बच्चा दे, कि जो हमारे इस समय में हमारे बच्चे हमारे साथ जो दे रहे हैं, सब माँ बाप के बच्चे वैसा ही साथ देना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए कि सच में अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया होगा, इसीलिए एक माँ अपने बच्चों पर गर्व कर रही है। महाराज जी की भागवत आप कितने दिन से सुन रही है? बहुत रोज आती हूँ। आपको महाराज जी के मुखार बिंदुओं द्वारा भागवत कैसी लगी? बहुत अच्छा। हर साल होना चाहिए, हम लोग का सबका सहयोग है। हर साल होना चाहिए, मतलब पहली बार यहाँ पर श्रीमद् भगवत कथा का कार्यक्रम हुआ, वो भी महाराज जी के द्वारा, नीलेश महाराज जी के द्वारा। और देखिए किस प्रकार से बोल रही है, हर बरस होना चाहिए। कहीं न कहीं आपको इनके भागवत में बहुत बड़ा आनंद आया है? बहुत आनंद आया। हम लोग कलश भी उठाए, उसमें भी मजा आया, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और इधर रोज हम लोग 10 दिन आते हैं सुनने को। हाँ, ऐसा होना चाहिए, सबका सहयोग। महाराज जी ने जो बताया है, क्या हम अपने जीवन में उस चीज को उतारना चाहिए? जरूर जरूर।
अगर वो उतारने से हमको लाभ क्या है? बहुत लाभ है, अपनी पीढ़ी आगे जाएगी, अपनी पीढ़ी को भी संस्कार मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। जाती थी, हमारी सास जाती थी, अब हम भी जाए वहाँ पे कि नहीं? हमारी सास जाती है, हमारे ससुर जाते हैं, हमारे माँ जाती है, हमारे पिताजी जाते हैं, तो बहू का नाम है कि हम भी वो जगह पे जाएं कि हमारे जो पीछे की पीढ़ी है वो मेरा देख करके आगे बढ़े। क्या कहेंगी आप महाराज जी के द्वारा जो श्रीमद् सुख भगवत मिलता है, इधर आने से सुख मिलता है, अच्छा लगता है, बस हमेशा होना चाहिए ऐसा शांति। आप क्या कहेंगी? आप क्या कहेंगी महाराज जी के श्री भगवत? बहुत अच्छा लगा, कथा सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं तो 4 बजे से खाना वाना बना के रेडी होके आ जाती थी 7 बजे कथा। आप क्या कहेंगे? मैं तो खाना नहीं बनाता, तो सुन के जाऊंगी तब बनाऊंगी। सुख में बन जाता है अपने कथा सुनने से, पवित्र हो जाता मन, अपना मन जो है पवित्र हो जाता है। हमारा सनातन धर्म की रक्षा हो रही इससे। मैं चाहता हूँ कि हर साल नहीं, हर 3 महीने में कथाएं हर जगह हो, ताकि हमारी जो अशुद्धियां हैं वो पूर्ण रूप से साफ हो जाएं और हम लोगों को भगवत प्रेमी में बने, हम लोग गाय के प्रेमी बने, आप ब्राह्मणों की रक्षा करें, ब्राह्मणों की सेवा मिले, ऐसे हम चाहते हैं कि हमारा ये तमन्ना है। बहुत अच्छी बात है आपने कहा जी। जी आप क्या कहेंगी? महाराज जी के द्वारा जो श्रीमद् भगवत कथा हो रही है, क्या जो बता रहे हैं आप अपने जीवन में उसको उतारेंगे? हाँ उतार रहे हो, उतरवाऊंगी सबको मिलके। अरे वाह, हाँ। पहली बार इस श्रीमद् भगवत कथा के अंदर में और प्रांगण में एक ऐसी शेरनी मिली कि जो और लोगों को ये चीज उतरवाएंगी कि आप अपने सनातन धर्म को देखिए और पूजा पाठ कीजिए। और जो दूर भागेगा उसको खींच खींच के इधर लाना है हमको। हाँ, तब तो एक करके खींच खींच के सबको अंदर भरना आप तो है, अपना सनातन खड़ा करना है हम लोग को। ऐसे तब तो कैसे आप छोड़ देंगे? सनातन धर्म की शेरनी है। हाँ, तो आप है, माता है। जी आपका नाम क्या है? रेणु सिंह। बहुत अच्छी बात है, वैसे सिंह है इसीलिए शेर की तरह ये गरज रही है। बहुत अच्छी बात है आपने कही है। सब मिल के सहयोग किए हैं, ऐसा नहीं है मैं अकेले नहीं की हूँ, अपना बड़प्पन मेरे कोई माता होता जी, सब मिल के मेरे एक मिनट ये साथ साइड में में देख। सब साथ में आदमी औरत सब मिले हैं मेरे, इस तरफ देखो कैमरे से। चलो ठीक है। इसीलिए मैं सबके सहयोग से हुआ। बहुत अच्छी बात है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत मेहनत की इन्होंने जो है। आपको कैसा लगा महाराज जी के मुखारबिंद द्वारा ये श्रीमद् बहुत भगवत? अच्छा लगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। जी मैं जन कल्याण संस्था से मैं हूँ, पदाधिकारी हूँ, तो मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा होना चाहिए, साले साल होना चाहिए। जी क्या बोल गई बताइए? जय श्री राम। जय श्री राम। पूज्य श्री नीलेश महाराज जी द्वारा यहाँ पर कथा कही जा रही है, जबकि हमें लगता है पहली बार नीलेश जी महाराज यहाँ पर आए हुए भिवंडी में, और पहली ही बार में ऐसा दिख रहा है कि जन सैलाब, मतलब ये नहीं कि 100, 200, 500 जनता, जन सैलाब उमड़ रहा है। कहीं न कहीं इनके मुखार बिंदुओं से हर लोगों को बहुत अच्छी श्रीमद् भगवत कथा लग रही है। अरे तो हमारे प्रभु ही आनंदवन है जी सच्चिदानंद रूप आया, तो जब उनके अंदर इतना आनंद समाया तो हमें आनंद कैसे नहीं मिलेगा। तो महाराज जी ने तो बहुत अच्छी अच्छी बात भी बताई है, क्या वो अपने जीवन में उतारेंगे? उतारेंगे ना, क्यों नहीं उतारेंगे, हम उतारेंगे, हम अपने बच्चों को भी बताएंगे, आगे की पीढ़ी को भी समझाएंगे कि ऐसे चलो, ऐसे नियम से पालन करो। हमारा हिंदू धर्म है ना, उसे आगे इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। और गुरु जी के तो मुखारबिंद से बहुत आनंद आया, क्योंकि सच्चिदानंद की कथा थी, बहुत आनंद आया। जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जी जी राधे राधे। परम पूज्य श्री नीलेश महाराज जी द्वारा आज ये 6वां दिन भागवत का है कामतघर भिवंडी में। आपको श्रीमद् भगवत कथा कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा, और ये कथा अनंतर चलती रहे, और गुरु जी के आशीर्वाद ऐसे बना रहे। जी महाराज जी ने पत्नियों को पति के बारे में बहुत अच्छी चीज बताई है, क्या वो चीज आप अपने जीवन में उतारेंगी? जी हाँ, हम गुरु जी ने जो बताया है जी उसे मैं अपने जीवन में उतारूंगी, जी। और अपने पत्नी धर्म का सेवा भी करूंगी, अपने अच्छा। पति का हर बात भी मानूंगी। पति मेरे लिए परमेश्वर के समान है। महाराज जी ने तो पैर दबाने के लिए भी बोला, तो पैर भी दबाऊंगी ना। नहीं आजकल जो है पत्नियां ना संस्कार तो थोड़ा बहुत सीखती हैं, लेकिन वो तो सोचती हैं कि पति नालायक हो गया, मैं निकम्मा तो हो रोज गया। सुबह पूजा करने के बाद पति के अपने पैर रोज डेली छूती हूँ। तब तो समझ लीजिए परमात्मा से आपका डायरेक्ट लिंक हो गया है। चलिए ठीक है। क्यों नहीं खा सकते? नहीं देखिए, महाराज जी ने कहा है पति का जूठा पत्नी खा सकती है,
लेकिन पत्नी का जूठा पति नहीं, क्योंकि उससे पाप होता है। दूसरी चीज, महाराज जी ने एक चीज और कहा है, आपने सुना होगा कि दोनों आदमी एक थाली में बैठकर नहीं खा सकते। हम लोग तो नहीं खाते एक थाली में बैठकर, अलग अलग ही नहीं, आजकल के लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बताते हैं एक साथ में बैठ के खाने से प्रेम बढ़ता है। नहीं, हमारे तीनों भाई एक साथ खाना खाते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं जी। अलग अलग थाली में तीनों भाई सुबह शाम एक साथ खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग खाते हैं। चलिए ठीक, धन्यवाद। परम पूज्य महाराज नीलेश जी द्वारा आज 6 दिन कथा को हो गया है, और 6 दिन की कथाओं में बहुत सारे ऐसे चीज बताए हैं कि जो अपने जीवन में उतारा जाए तो अपना जीवन धन्य हो सकता है। तो आप नीलेश जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। बहुत अच्छा हम लोग को सुनाए। हम लोग को समझ लिए बिल्डिंग नहीं पूरा भिवंडी तर गए। इतना कामत घर में ऐसा नहीं हुआ था, कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कामत घर में। हम लोग पहली बार ऐसा तेरी